कहेंगे जी मैं तो हेल्दी रह के लंबा जीना चाहता हूं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्म में इंट्रोडक्शन लेंगे लॉन्जेविटी का। सो हाँ ना में इसको प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आता है कि लेस रिबिल्ड, चलो इसको रिबिल्ड करते हैं, अपनी हेल्थ को भी और अपनी एज को भी और अपनी हेल्थ को भी दोनों को अलाइन करते हैं। सो सेकंड पीपीटी पे यहाँ फिर एक पिक्चर दी हुई है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि कैसे इंसान कहाँ से कहाँ आ पहुंचा है। Recording in तो progress. ये पिक्चर सबने देखी होती है। तो इस पिक्चर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंसान ने अपने हर क्षेत्र में प्रगति की, और एक इंसान ही ऐसी प्रजाति है जो केवमैन से, जो गुफाओं से लेके आज मॉडर्न स्मार्टफोन के साथ, स्मार्ट लाइफ के साथ और इस तरीके से जी रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो पाया है जस्ट बिकॉज उसकी सोचने की क्षमता और उसकी याददाश्त क्षमता ने उसको हमेशा नई चीजों को हर दौर में नई चीजों का उसने डिस्कवरी किया, इनोवेशन किया, और अपनी समस्याओं को उसने हर एरिया में सुधारते सुधारते आज यहाँ तक आ पहुंचा है, जस्ट बिकॉज उसके ह्यूमन ब्रेन। इसके बाद अगली जो स्लाइड रखी गई है, सो इस ह्यूमन बीइंग को बेसिक जो इंसान की नीड है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा मकान, तो ये इसकी बेसिक नीड है कि आप काम करो या ना करो, ये तो सबको चाहिए, चाहे किसी पे डिपेंड होके या कहीं पे भी। तो ये बेसिक नीड है। इसके साथ लग्जरी, इंसान हर कोई बड़े सपने देखता है, बड़ी गाड़ी के, बड़े घर के। पर आपको क्या लगता है, यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछेंगे, बेसिक नीड के पास आपके पास लग्जरी भी आ जाए? इस पीपीटी में हम लग्जरी के भी दो घर, हाउस और वेकेशंस के फोटो डालेंगे। बेसिक ये चीजें मिलने के बाद, लग्जरी मिलने के बाद भी सब कुछ आपके लिए व्यर्थ है, आपके लिए यूजलेस है, यदि आपके पास एक हेल्दी बॉडी नहीं होगी। तो आप इसको एक हेल्दी बॉडी और इंसान की लग्जरी और नीड के बाद सारी चीजें अलाइन है हेल्दी बॉडी से। हेल्दी नहीं है तो आपको ना खाना अच्छा लगेगा, ना कपड़े अच्छे लगेंगे, और आप एक तरीके से इस खूबसूरत जिंदगी को ही नरक समझना स्टार्ट करेंगे। कितनी अच्छी गाड़ी क्यों ना हो, कितने अच्छे पैसे ना हो, पैसे क्यों ना हो, ये सारी चीजें आपकी हेल्थ से अलाइन है। यहाँ पे आपने हेल्थ के बारे में फोकस करना है। किसी को भी ऑडियंस को समझ में आना चाहिए कि हम हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, कि भी ये सारी चीजें हमारी हेल्थ से कोरिलेशन में है। अगला आता है, चलिए ये इंसान बना कैसे है इसको समझते हैं। हेल्थ तो इंपॉर्टेंट है, पर बना कैसे है इंसान? एक सिंगल सेल से बना Recording बॉडी है। stopped. सिंगल सेल का मतलब है कि हमारे यहाँ पे इस पे दिखाया गया है, मदर और फादर की एक एक सेल फर्टिलाइज होके एक नई सेल बना देती है। इस सेल को हम जाइगोट बोल देते हैं। साइड में एक एग्जांपल दिया है, मैंगो की गुठली दी हुई है, मैंगो सीड दिया हुआ है। सो जाइगोट को इससे कंपेयर करना है, जैसे ये पहली बार सुन रहे होंगे तो ये बहुत बार देखा होगा। हम इसको रियल पिक्चर में कन्वर्ट करेंगे कि जाइगोट का मतलब जैसे एक आम की गुठली होती है उससे पूरा पेड़ बन जाता है, ऐसे ही हम इंसान भी एक छोटी सी गुठली से बने हुए होते हैं। पर क्या लगता है, ये गुठली जो है, जब ये जो आम की जो सीड है जब धरती में डाली जाती है तो धरती से मॉइस्चर और मिनरल्स लेके ही ये बाहर निकलती है। ऐसे ही हम माँ के पेट में जाइगोट जो माँ खाती है, वहां से ये जाइगोट एक इंसान का रूप ले लेता है। सो इस तरीके से इंसान की बॉडी बनी हुई है। मीन्स कि आप, एक तो आपका जो मदर ने खाया वो, और उसके बाद जब आप जब इस संसार में आते हो तो जो खाते हो वही आप एक तरीके से बन जाते हो। सो इट इज टोटली, योर हेल्थ इज टोटली डिपेंड, आप जो खा रहे हैं वही आप हैं। ऐसे ही जैसे कि एक एक गुठली में ये नहीं पता लगता कि ये कितना बड़ा पेड़ बनेगा, कितने मैंगो देगा। ऐसे ही सेम, यदि उसको पानी ना डाला जाए और उसके मिनरल्स ना हो धरती में तो पेड़ बड़ा नहीं हो सकता, उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। ऐसे ही इंसान में भी यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले, सो इंसान को भी ये चीजें एक तरीके से वो भी अनहेल्दी हो सकता है, जो कि आज के टाइम पे चल रहा है। इट मीन्स वी एवरी वन नीड न्यूट्रिशन, उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है। और हर ये बॉडी बनी है छोटी छोटी सेलों से, और सेल को ही न्यूट्रिशन चाहिए, जिसको हम सेलुलर न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है।
यानी कि हमारी पूरी बॉडी कैसे बनी है, पहले सेल बनी, फिर टिश्यू बना, फिर ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम। और इसमें सप्लाई किस चीज की, सेल में न्यूट्रिशन की सप्लाई हुई। तो ये पूरा बॉडी एक तरीके से डेवलप हुई। और इस बॉडी को मेंटेन रखने के लिए आज हम बैठे हैं, इनको आप इंटरेक्ट कर सकते हो। इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए, इसकी सेल की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक बेसिक न्यूट्रिशन हमें चाहिए। आपका मजहब क्या है, आपकी जात क्या है, धर्म क्या है, ये सेल नहीं जानती। सेल ओनली एक चीज जानती है कि इसका प्रॉपर न्यूट्रिशन इसको मिलेगा तो ये अपनी ग्रोथ को, अपनी रिकवरी को डेली बेसिस पे करेगी और आप हेल्दी और लंबी आयु की कामना कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने न्यूट्रिशन को एक तरीके से रिक्वायरमेंट में डाला। अब आता है कि सेल काम कैसे करती है। तो हमने ये बहुत बार ये पिक्चर दिखाई है कि एक सेल होती है। सेल एक अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है। बॉडी में पूरी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल की बनी हुई है। जैसे इंडिया है, इंडिया एक सेल है और उसकी एक कैपिटल है, ऐसे ही सेल की कैपिटल न्यूक्लियस, पार्लियामेंट क्रोमोसोम से रिप्रेजेंट, एंड पार्लियामेंट में एमपी, यहाँ डीएनए। और जो मिनिस्ट्रीज काम करें तो डीएनए का कुछ Recording in हिस्सा जिसको हम progress. जीन बोलते हैं, वो एक फाइनल अथॉरिटी होती है जो हमारी बॉडी की फंक्शनिटी को बेटर करती है, मतलब हमारी फंक्शनिटी को कंट्रोल करती है। तो इस पिक्चर से हम कैसे सेल फंक्शन करती है, किस तरीके से फंक्शन करती है, ये हमने एस्टेब्लिश किया। सो न्यूट्रिशन और हेल्थ कनेक्शन को फिर हम, पुअर न्यूट्रिशन कैन डिस्टर्ब मेटाबॉलिक प्रोसेस इन योर बॉडी। अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक वर्ड, मेटाबॉलिक। तो यहाँ पे आपको मेटाबॉलिज्म को समझाना है अगली स्लाइड्स में। सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म बायोलॉजिकल जो एजिंग है, जो हमारी सेल की एजिंग है, वो बेसिकली डाइट, लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन पे ही एक तरीके से तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है, हमारी एजिंग भी और हमारी हेल्थ भी। सो ये जो तीनों फैक्टर हैं, यदि ये सही नहीं होंगे तो हमारी एज और हमारी हेल्थ बेटर नहीं रहेगी। तो अब यहाँ पे हम एज के पैटर्न को बता सकते हैं कि देखिए, हर जगह की अलग अलग डाइट है, अलग अलग एनवायरनमेंट है, अलग अलग जीने के तरीके हैं। तो इसी तरीके से हर कंट्री का अपना एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो यहाँ पे तीनों फैक्टरों के कारण ही ये एवरेज में डिफरेंस बड़ा दिखता है। सो अल्टीमेटली हम जापान जैसी कंट्री से 13 साल कम जी रहे हैं, तो हमारी हैबिट्स, हमारी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं उनकी लाइफस्टाइल से बेटर नहीं है, इसलिए हम 13 साल कम जी पा रहे हैं इंडिया में। सो इसके साथ आएगा ये आपका जो जीन है, वो डाइट और एनवायरनमेंट को एक तरीके से उसका एक दूसरे से लिंक है। वो आपकी डाइट से और आपके एनवायरनमेंट से एक्सप्रेस करता है। उसी पे ही वो डिपेंड करता है जीन का एक्सप्रेशन, यानी कि आपकी बॉडी की कंट्रोल जो है, जब जीन करता है, उसका उसका जो कार्य प्रणाली है वो डाइट से और एनवायरनमेंट से होके जाती है। सो द स्टडी ऑफ दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। इसी साइंस को आज लेटेस्ट साइंस को बोला जाता है, जिसमें डाइट और एनवायरनमेंट जो है वो जीन के एक्सप्रेशन को प्रभाव में डालता है। इस साइंस को एपिजेनेटिक साइंस बोलते हैं। सो यहाँ से फिर आपने बोलना कि भी इस तरीके से जीन तक हमारे डाइट से और एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है। सेल के अंदर की लास्ट वाली चीज जो कंट्रोल करती है। सो सेल को एक न्यूट्रिशन चाहिए, लास्ट में जीन तक वो पहुंचता है। सो अल्टीमेटली न्यूट्रिशन के दो हिस्से हैं, माइक्रो और मैक्रो। पीपीटी में कुछ अभी फाइनलाइजेशन पीपीटी नहीं है, 11 तारीख को हम भेजेंगे। कुछ वर्ड, कुछ फॉन्ट इसमें हो सकता है मिसिंग हो। सो उस तरीके से फिर अब आता है मैक्रो में तीन हिस्से हैं, कार्बोहाइड्रेट, गुड वर्सेस बैड। कार्बोहाइड्रेट्स गुड वाले होते हैं, जो होल ग्रेन फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये गुड कार्ब्स में आते हैं, जो धीरे धीरे सस्टेन एनर्जी रिलीज करते हैं। और कुछ ऐसे कार्ब हैं जैसे शुगर है, वाइट ब्रेड है, सॉफ्ट ड्रिंक है, बैड कार्ब्स। ये सारी चीजें हमें क्या करती हैं, ये एक तरीके से हमारे ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देती हैं और उसको बॉडी इंसुलिन ज्यादा बनाना पड़ता है। तो ये एक बता देंगे बैड, और इसकी कैटेगरी है बैड, जल्दी फैट, ये जो बैड वाले ये फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो हमारे लीवर को, हमारे हार्ट को और इनको विसरल फैट ढकना स्टार्ट कर देती है। इसकी बैक एंड वाली जो स्लाइड्स होंगी, हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे कि क्या क्या एग्जांपल देने हैं।
इसके बाद आता है, अगला पोर्शन आता है फैट का, गुड वर्सेस बैड। तो यहाँ गुड फैट के एग्जाम्पल, बैड फैट के एग्जाम्पल, और यहाँ बीच बीच में पूछ भी लेना कि इनमें से आप कौन से ऐसे गुड और बैड वाली चीजें खा रहे हैं जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बैड वाले ज्यादा इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे इवेलुएट भी करवा सकते हो। फिर आता है कि प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन के बारे में आप एग्जाम्पल बताएंगे कि ये प्रोटीन के हिस्से होते हैं, और प्रोटीन सबकी जरूरत होती है। लाइक आपका हीमोग्लोबिन है वो भी प्रोटीन है, आपके हार्मोन इंसुलिन है वो भी प्रोटीन है, so वो भी प्रोटीन से बना है। तो इसका मतलब ये है, ओनली जिम को एक लेवल से खाना पड़ेगा, मिनिमम लेवल सबका सेट होता है। सो यहाँ पे फिर आता माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक तरीके से हिडन हंगर, इनकी कोई अलग से भूख नहीं लगेगी, बट इनकी हमें डेली बेसिस पे जरूरत होती है, विटामिन एंड मिनरल्स की। सो आप यहाँ पे हंसी मजाक में भी बता सकते हो, क्या कभी आपको लोहा खाने की भूख लगी है, क्या कभी कैल्शियम खाने की भूख लगी है, कभी आपका मन किया विटामिन ए खा लूं मैं? नहीं, इनकी कोई स्पेशल भूख नहीं है। ये इनकी हमारी बॉडी में नीड होती है, जब ये कम हो जाएंगे तो कोई ना कोई हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में दिक्कत आएगी। सो जैसे स्कर्वी विटामिन सी की उसमें कमी में, आयरन की कमी में, एनीमिया, ये आप एग्जांपल यहाँ पे रख सकते हो। इसके बाद डिसबैलेंसिंग इन डाइट, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट लीड्स टू मेटाबॉलिक, इन सारी चीजों में, डाइट में डिसबैलेंसिंग होना, लाइफस्टाइल में डिसबैलेंसिंग होना, और एनवायरनमेंट जो हमारे जिस सराउंडिंग में रहते हैं, जहाँ जिस तरीके का एनवायरनमेंट, इसमें यदि कोई चीजें आती हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिनको हम बोल देते हैं एनसीडीज। अब जैसे फैटी लीवर है, जैसे ब्लड शुगर है, ये क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कि कुछ भी खाया और कुछ खाने के बाद हमारी बॉडी में दो दो काम होते हैं। एक होता है बाहर निकालना, वेस्ट मटेरियल बाहर, और कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाती हैं, एनर्जी, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। इसको हम एक मेटाबॉलिक साइकिल बोलते हैं। जैसे आपने कुछ भी खाया तो कुछ बॉडी में यूटिलाइज हुआ, कुछ बाहर निकल गया, जैसे ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, खाना खाया, एनर्जी मिली, वेस्ट मटेरियल फ्रेश हो गए, यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया, पसीने के थ्रू बाहर निकल गया। तो ऐसे करके बॉडी का वेस्ट मटेरियल और यूटिलाइजेशन चीज़ों का, ये मेटाबॉलिक साइकिल होती है। इसमें यदि कुछ भी चेंज आ जाए, इसमें कुछ कहीं पे भी कोई दिक्कत आ जाए, तो वो एक सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाता है, और सिम्टम्स का कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे कि नाम है डायबिटीज, कि आपने कोई भी चीज खाई, डाइजेस्ट तो हुआ पर बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाई ग्लूकोज को, तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा, तो आपको डायबिटीज के सिम्टम्स आ गए, उसका नाम डायबिटीज रख दिया गया। अब यूरिक एसिड को यदि आपकी बॉडी नहीं कर पाएगी, लीवर आपका कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो घुटने में जमा होगा, किडनी में स्टोन बना देगा। सो इट मीन्स जो खाया है वो अच्छे से यूटिलाइज ना हो और अच्छे से बाहर निकल ना पाए, जैसे कॉन्स्टिपेशन। ये एक जर्नल एक एग्जांपल देके आप बता सकते हो। सो यहाँ पे आ, फिर हम, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, तो यहाँ पे हम सीड टू सिकनेस के, आज हमने क्या कर दिया है, सीड टू सिकनेस, यानी कि पहले तो सीड को हाइब्रिड किया, उसका नेचर का कनेक्शन, नेचुरल चीजों को लॉस, वहां से लॉस हुआ, फिर केमिकल डाल दिया गया, फिर ऊपर वो थोड़ा सा बढ़ा तो हमने पेस्टिसाइड डाल दिया, फिर हार्वेस्ट करके उसको जब हम लेके गए तो उसको स्टोरेज करने में फिर से उसमें केमिकल का लोड बढ़ गया। तो यहाँ ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे आप बात कर सकते हैं कि आज की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और पहले की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में ये बड़ा डिफरेंस था। आज केमिकल ज्यादा आ गया, पहले नेचुरल या नेचर चीजें ज्यादा थी। इसके बाद आता है कि प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। एक होल ग्रेन आटा, एक मैदा है, यानी कि फिर यहाँ से आप, एक पॉलिश राइस्ड है, एक अनपॉलिश राइस्ड है, फिर एक नेचुरल फ्रूट है, एक ऊपर से वैक्स चढ़ा हुआ है और उसको केमिकल से पकाया हुआ है, एक नेचुरल मिल्क प्रोडक्शन है, एक इंजेक्शन लगा के या ऐसे एनिमल को स्ट्रेस में बांध करके रखा जाता है, जिसके कारण मिल्क में टॉक्सिन्स इंक्रीज होते हैं, नेचुरल वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो इसके बाद हम बताएंगे कैसे बना रहे हैं। एक बॉइलिंग था, एक फ्राइंग था।
बॉइलिंग में पानी ज्यादा जाता है, फ्राइंग में पानी उड़ जाता है। तो जीवन पानी पे ही डिपेंड है। हमारा थोड़ा सा पानी कम हो जाए तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, बट फ्राइंग में हमने सारी चीज़ों को, लाइव चीज़ों को डिहाइड्रेट कर दिया, जो हमारी बॉडी में जाके कहीं ना कहीं लीवर को ज़्यादा प्रेशर करना पड़ता है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए काम ज़्यादा करना पड़ता है, और ये फाइबर और वाटर कम होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन कर सकती है और बाउल मूवमेंट में प्रॉब्लम करती है, जिसके कारण एसिडिटी, गैस, ये प्रॉब्लम आज देखने को मिल रही है, और इससे हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी डाउन जा रही है। सो इम्बैलेंस इन सर्केडियन रिदम, ये लाइक सर्केडियन रिदम क्या है, नेचर के साथ आपकी बॉडी अलाइन रहती है, तो इसमें टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। ईटिंग, स्लीपिंग और वेकअप टाइम क्या है, तो इससे आप मेटाबॉलिक को, इन सारी चीज़ों को बता सकते हैं। और नेचर का कनेक्शन, कि कैसे इंसान अकेला रह गया है, और कैसे उसके जो कनेक्शन है धरती के साथ वो कि कम हो गया, सन के साथ कम हो गया है। सो लास्ट 50 ईयर में हम यदि इसको समराइज करें, सीड टू सिकनेस की साइकिल को, तो इसको आप समराइज कर सकते हो कि ये अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों की वजह से, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, प्रोसेसिंग और टाइमिंग और हमारा कनेक्शन वीक होने की वजह से, लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आए हैं, इनसे बॉडी में इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फाइनली बढ़ जाती है, जो कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का कारण बनती है। और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही हमें अनहेल्दी और फास्ट एजिंग की तरफ लेके जाते हैं। सो इसको कैसे कंट्रोल करना है, सो यहाँ पे अनलॉक ऑफ लॉन्जेविटी को आप डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन हैबिट्स से हम अपनी एजिंग को और अपनी हेल्थ को बेटर करने में योगदान, ये हैबिट्स देती हैं, और एजिंग को स्लो करने में ये रोल प्ले करते हैं। डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। बट यदि आप अपनी एजिंग को स्टॉप करना चाहते हैं और आप रिवर्स करना चाहते हैं, तो आपको एपिजेनेटिक साइंस का सहारा लेना पड़ेगा, जहां पे आप फास्ट एजिंग को प्रिवेंट कर सकते हो और हेल्थ स्पैन को और लाइफ स्पैन को बराबरली एक तरीके से क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, और अपने लॉन्जेविटी के जीन्स को, जो जो जीन ऐसे जो लंबी आयु की मतलब एक तरीके से हमें लॉन्ग लाइफ स्पैन दे सकते हैं, वो उनको एक्टिवेट कर सकते हो। सो फास्ट एजिंग इज ए डिजीज। सो और फास्ट एजिंग के ये कारण बनते हैं, डायबिटीज, गट कैंसर, फैटी, ये सारी चीज़ें फास्ट एजिंग में, यानी कि इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं और अनहेल्दी कर देती हैं। सो एजिंग नेचुरली 3 स्टेज में आती है। यहाँ से हम एजिंग को पहली 30 से 40 के बीच में, फिर 50 से 60 के बीच में, फिर 70 प्लस में, इस तरीके से इंसान बूढ़ा होता है। और इसके पीछे देखा गया एक ऐसा मॉलिक्यूल जो 30 साल तक बनता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो डिक्लाइन करता है। 30 से 70 साल की उम्र में ये 65% तक कम हो जाता है। इसी की वजह से 30 साल में बाल ग्रे होना, स्किन पे रिंकल आना, वाइटलिटी लो होना, धीरे धीरे ब्रेन की कैपेसिटी कम हो जाना, स्टेमिना कम हो जाना, स्किन और लूज होती चली जाना, ये इसी से ही ये पाया गया है। और ये पाया गया है एनएडी पे ही हमारे एंटी एजिंग जीन काम करते हैं। ये जैसे कम होगा तो वो जीन काम करना बंद कर देंगे। इसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कत आती है, क्योंकि उन जीन का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा काम है, जो हमें डेली वियर एंड टीयर को रिपेयर करते हैं और हमारी बॉडी को नई सेल बनाने में और अच्छे इम्यूनिटी को सही रखने में, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल रखने में ये हेल्प करते हैं। इसलिए इनको गार्जियंस ऑफ सेल भी बोला जाता है। सो यहाँ से अब आया कि भी अब एनएडी को बूस्ट करना और सर्टिन को एक्टिवेट करना है, तो हम एक कमर्शियल प्रोडक्ट लेके आए जिसका नाम है यंग फ्यूल। इज नॉट जस्ट ए एनएमएन। यंग फ्यूल एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन है जो साइंस बेस्ड है। यहाँ पे आपने ये बता दिया यंग फ्यूल के बारे में। अब आता है कि आज यदि हम मेटाबॉलिक बीमारी से सफर कर रहे हैं, ये मेटाबॉलिकली बीमारियां जो हैं, ये एक तरीके से अलग अलग स्टेज में आती हैं। पहली स्टेज क्या है, एक साइलेंट स्टेज है, कोई कोई डायग्नोसेबल नहीं है। इसमें डायग्नोस करवाने जाएंगे तो डायग्नोसेबल नहीं है, तो टेस्ट में नहीं आएगा, छोटी मोटी गोली दवाई लेके आप वापस आ जाएंगे। बट ये इंक्यूबेशन स्टेज है, जैसे दूध से दही बनती है, एक टाइम लगता है। तो जैसे वो इंक्यूबेट पूरी हो जाएगी, साइलेंट से वायलेंट हो जाएगी, ये सेकेंड स्टेज में आ जाएगी, जहाँ सिम्टम्स भी आएंगे और टेस्ट करवाएंगे तो ये डायग्नोस भी हो जाएगी। और धीरे धीरे थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है, जहाँ पे मल्टीपल डिसऑर्डर का ये कारण बन जाता है, अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग तकलीफ, दिक्कतें आनी स्टार्ट होती हैं।
सो सेकंड, आप कैसे मैनेज कर रहे हो इनको? फर्स्ट स्टेज के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं है। आप एग्जांपल ले सकते हो कि एक हार्ट का डॉक्टर भी कई बार न्यूज में आता है, तो हार्ट की बीमारी से उसकी कैजुअलिटी हुई, और कई बार कैंसर का डॉक्टर भी कैंसर से के कैजुअलिटी की खबरें आती हैं। तो यहाँ पे एक्सपर्ट के पास भी कोई मैनेजमेंट नहीं है, जिसको हम वेलनेस बोलते हैं, जिसको वेलनेस का एक हम बोलते हैं ना कि भी बीमार होने से पहले अपने आप को ठीक रखिए। तो यहाँ पे आदमी अनअवेयर्ड रहता है, पता ही नहीं लगता। जब सेकंड स्टेज में वो इंक्यूबेट होके जाती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें कुछ स्टीरोड, सपरसेंट, एंटीबायोटिक, नेसेड्स, हमारे उस टाइम पे यही हमें भगवान दिखता है। और इसके पास सीकनेस मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। सीकनेस मैनेजमेंट का मतलब है कि इसके पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का कोई इलाज नहीं है। ओनली सिम्टम्स को दबाने के लिए पेन किलर हो सकता है, बीपी को थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल करने के लिए बीपी की कोई टेबलेट हो सकती है, ब्लड थिनर हो सकता है। सो इस तरीके के हैं, बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये करता क्या है कि आपके सिम्टम्स को स्लो डाउन करने की कोशिश करता है, और आपको पेन हो रहा है तो पेन मैनेजमेंट हो जाती है। बट आपकी बॉडी जा रही है तीसरी स्टेज में बाईपास होके, जो सीधी जा रही थी वो बाईपास होके जा रही है। जो 6 महीने में जा रही थी, हो सकता है वो आपकी 1 साल में जाए, बट जा रही थी वहीं। तो आपको वापस कहाँ जाना चाहिए था, यहाँ से आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में आपको वापस जाना है, यही आपको, पर आप जा रहे हैं अभी भी तीसरी स्टेज में डॉक्टर के बाद भी। सो अभी हमें करना क्या है? ऐसी मेडिसिन है जो ड्रग्स नहीं है बट मेडिसिन का काम करते हैं, जिसको हम यूज कर लें जिंदगी में, तो हम एक तरीके से अपनी इन सारी चीजों को बेटर कर सकते हैं। और तीसरी स्टेज में भी चले गए तो दूसरी में आ सकते हैं, दूसरी से हम पहली में आके पूरे फिट हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं। सनलाइट वो भी फ्री है, अर्थिंग वो भी फ्री है, टाइम भी फ्री है, फास्टिंग भी फ्री है, सोशलाइजेशन भी फ्री है, एंड एक्सरसाइज मूवमेंट भी, आप वॉक भी करेंगे तो वो भी फ्री ही एक तरीके से। बट डाइट एंड न्यूट्रिशन, जो आज सीड टू साइकिल से आपको पता लगा कि बहुत सारे पेस्टिसाइड आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जो हम प्रॉपर न्यूट्रिशन और डाइट और फंक्शनलिटी से नहीं ले पाते, उसके लिए यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स काम कर रहा है, जो फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल है। सो अब कैसे मैनेज करेंगे? 7+1 का फॉर्मूला है जो वेलनेस है। फिर आपका सेकंड स्टेज है, डॉक्टर के पास भी है, तो इनको गैप में यूज करेंगे तो ये आपको वेलनेस की तरफ लेके जाएंगे, तीसरी स्टेज में जाने से बचाएंगे, पहली की तरफ लेके जाएंगे। तीसरी स्टेज में भी पहुंच गए तब भी आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में, लाइफ को एक्सटेंड करने में, और जो डैमेज आपकी बॉडी पे करंट मेडिसिन का पड़ रहा है, जो मॉडर्न मेडिसिन है, उसमें एक तरीके से ये जो डोज डेली की बढ़ रही है और ड्रग्स काम नहीं कर रही, उस केस में आपकी बॉडी को रिकवरी में, रेट में हेल्प करेगा, और रिकवर करवाने में, लाइफ स्पैन को और करंट इलाज जो चल रहा है उसकी एफिकेसी भी बढ़ाने में ये हेल्प करेगा। सो यहाँ पे अब आता है व्हाट इज हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स। ये 5 in 1 कॉन्सेप्ट है, जो प्रोबायोटिक, जो गट और डाइजेशन और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है। यानी कि अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपने बताया था कि कुछ चीजें यूज हो जाएंगी, कुछ चीजें वेस्ट मटेरियल में बाहर निकल जाएंगी, इन दोनों में यदि कुछ भी गड़बड़ होती है तो कोई सिम्टम आएगा। ब्लड ग्लूकोज बढ़ा, यूटिलाइज नहीं हुआ तो डायबिटिक हुई, स्टूल टाइट हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, आप डिटॉक्सिफिकेशन में फिर दिक्कत आई। तो हम गट हेल्थ को डाइजेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन में मानते हैं, तो मेटाबॉलिक हेल्थ यहाँ से सुधरनी स्टार्ट होती है। फिर एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लड और सेल डिटॉक्सिफिकेशन करता है। उसके बाद कोई सिम्टम्स आ रहा, बीमारी थी, तो उसको बेस्ट मेथड से आयुर्वेदिक हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट से आप हील कर सकते हो रूट लेवल पे। अब यहाँ से फिर फीलिंग, शरीर में जो आप डाइट की वजह से जो डेफिशिएंसी है उसके कारण जो दिक्कत आ रही है उसको आप फील कर सकते हैं। देन आप अपने जीन को और अपने डीएनए की हेल्थ को बेटर रख सकते हैं, और अपनी लाइफ को और बेटर वे में कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पे न्यूट्रीजेनोमिक्स इंग्रेडिएंट आपकी हेल्प कर रहे हैं, जो 5 in 1 फॉर्मूला है। सो इस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पे आते ही ये मेडिसिन 3.0 से इंस्पायर्ड है, जो वर्ल्ड एक तरीके से क्या कर रहा है, इसी तरफ ही जा रहा है कि नेचुरल तरीकों से कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। यदि बीमार हो गए तो अपनी हीलिंग हम नेचर के थ्रू कैसे कर सकते हैं, उनमें से ये कुछ चीज़ों का एग्जांपल आप दे सकते हैं। और यहाँ पे आप हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को एक तरीके से दिखा के, एक्सप्लेन जो आपने किया बता के आप आगे बढ़ सकते हो। सो
अभी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मीटोसिनो एक्टिव है, ब्रेन वन है, कि भाई ये प्रॉपर फॉर्मुलेशन है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इफ़ यू सफरिंग फ्रॉम एनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और आप ज़्यादा ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं जिससे रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट नहीं ले पाते, तो ये ब्रेन वन का फॉर्मूला है। ऐसे ही जॉइंट्स के लिए ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है। इसको आप दिखाते जाएंगे कि पर्टिकुलर फॉर्मूला है, कि मल्टीपल आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पे जरूरत नहीं है वेलनेस के लिए। यदि आपको प्रॉब्लम लंबे टाइम से, तो यहाँ पे एक दो कॉम्बिनेशन लेके आप रिकवरी बेटर कर सकते हैं लीवर का। और फिर एंटी एजिंग कॉम्बो आपने बताया। फिर आप डेली न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे कि ये आप वेलनेस के रूप में, डेली के रूप में आप यूज कर सकते हैं। डेली न्यूट्रिशन के कुछ एग्जांपल देंगे, सेल को न्यूट्रिशन चाहिए। फिर हेल्दी सेलुलर फंक्शन के लिए A9 ओंको क्रिल कारपट वन, न्यूरोलॉजिकल वेलनेस सेगमेंटेशन आप बता देंगे, ऑर्थो केयर का ये है, आपका लीवर का ये है, और कार्डियक के लिए ये सेक्शन काम करता है, डायबिटीज मैनेजमेंट में ये काम करता है। फिर यहाँ पे आप कुछ टेस्टिमनी यंग फ्यूल की, इन सारी चीज़ों की आप दिखाएंगे। हम और भी टेस्टिमनी इसमें लगा के दे रहे हैं, तो 11 तारीख को ये फाइनल देंगे। कुछ ऑडियो वीडियो वाली भी टेस्टिमनी रहेंगी। यहाँ टेस्टिमनी आप दिखाएंगे, और टेस्टिमनी दिखा के इसको फिर हम आगे लेके जाएंगे। Hi everyone, रिलेट कर, और आउटर केयर के लिए भी आप 3-4 स्लाइड यहाँ पे रख रहे हैं, जो आप स्किन केयर के बारे में बताएंगे। देन इट्स ए अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, इट्स ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी आल्सो। वीकली मंथली ईयरली मॉडल आपके पास बिजनेस का है, जो वीकली इनकम भी देता है, मंथली भी देता है और ईयरली भी देता है। सो इसमें 11 टाइप की इसमें इनकम है, जो कि एक तरीके से आप कंपनसेशन प्लान के थ्रू ले सकते हैं। और इसमें रिटेल स्टार्टअप बोनस के रूप 10% से लेके देन वेलकम बोनस के रूप में आप इसको एक तरीके से बड़ी इनकम अपने कस्टमर क्रिएट करके भी बना सकते हो। सो यहाँ पे इस तरीके से वेलकम बोनस काम करता है। देन स्टार्टअप बोनस, यहाँ पे आपका प्लान का थोड़ा सा ब्रीफ दिया हुआ है, ये प्लान का ब्रीफ आपको दिया हुआ है। आप प्लान के बाद इसमें एनुअल रॉयल्टी के बारे में भी, बिजनेस बूस्टर के बारे में भी, यानी कि यहाँ प्लान भी दिखाया गया, और आपके यहाँ पे डेजिग्नेशन भी शो किए हुए हैं। टेंटेटिव वॉल्यूम वर्सेस इनकम भी, कि इतने से इतना करते हैं तो आप लगभग लगभग इतनी टेंटेटिव इनकम पे पहुंच सकते हो। सो आपका एजुकेशन और हेल्थ पार्टनर जो है यहाँ पे एक तरीके से A1 एकेडमी है, जो कि आपको आपके स्किल्स को, आपकी लाइक टीम के लिए आपका टाइम एफर्ट और आपका डुप्लीकेशन सारी चीज़ों को ये आगे लेके चलता है। ये हमारे प्रोग्रामिंग है। यहाँ रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन आप एक तरीके से बता सकते हो, RBC के बारे में बता सकते हो, और आप यहाँ पे बता सकते हो IBC के बारे में। IBC के साथ साथ आप यहाँ पे ऑन गोइंग क्या ऑफर चल रहे हैं, अपकमिंग्स में क्या हैं, ये सारे आप चीज़ें डाल के फिर आप इस प्रोफाइल पे देखेंगे। ये सारी चीज़ें एक कंपनी दे रही है, जिसका कॉर्पोरेट हेड ऑफिस पंचकुला में है, और मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसकी बहुत बड़ी एक कैपेसिटी है, जो सप्लाई चेन को और इनोवेशन को और प्रोडक्ट की क्वालिटी को की एक तरीके से सिक्योरिटी आपको देता है। इसके साथ सर्टिफिकेशंस, आप ग्लोबल लेवल के सर्टिफिकेशन डिस्कस कर सकते हैं, USFDA इकोसर्ट, एंड आप गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज R&D सेंटर के बारे में, DSIR के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। एंड इन सारी चीज़ों को हेल्प करने के लिए आपको खुद का ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए कॉर्पोरेट टीम है, जो आपको गाइड करती है, आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आप कॉर्पोरेट टीम के बारे में एंड फिर आप डायरेक्टर्स के बारे में इसमें डिस्कस कर सकते हो, कि ये मैनेजमेंट है। एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक के थ्रू ये कंपनी काम करती है, जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, जिसमें आज ऑलमोस्ट 80+ मेंबर हैं, जो कि 6 डिजिट अर्निंग भी क्रॉस कर चुके हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन को एक बेटर स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इक्वलिटी दे रहे हैं। सो जस्ट यहाँ तक ये पूरी प्रेजेंटेशन थी। इस तरीके से